मानसून सीजन के तहत सिंध में शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं। सिंध के बालाई और वस्ती शहरों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। राजनपुर में कोहे सलमान पर तूफानी बारिश के बाद आबी रेले निकल पड़े। दर्रा काह सुल्तान से 27,000 और दर्रा छाछर से 8,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में बारिशों के बाद दरियाए चनाब की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब में हेड मराला, खान की दराज और हेड कादराबाद में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिंध भर में तेज बारिश का सिलसिला जारी। कंदकोट से हैदराबाद तक मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक। बारिश बरसाने वाले सिस्टम के तहत सक्खर और पन्नो आखिल में गर चमक के साथ अब्र रहमत का नुजूल जारी है। कंदकोट, गौसपुर और तंगवानी में वक्फे से बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुसलसल बारिश के बायस कमजोर नहरों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाबशाह, काजी अहमद और दौड़ में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। बारिश के बाद गली महलों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है। जैकबाद, ठुल, खैरपुर, गम्बा, टानीपुर, कोट डीजी, नारो, कुम, फकीराबाद, रड़ी लंजवानी और मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बायस कपास और खजूर की फसल को शदीद नुकसान का खदशा है। लाड़काना, नौशेर फिरोज और तहसील कंडियारों में बारिश से गर्मी और हब्स का जोर खत्म हो गया। राजनपुर और कोहे सलमान के पहाड़ पर बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी आ गई। दर्रागाह सुल्तान से 27,000 और छाछड़ा के मुकाम पर 8,000 क्यूसिक से ज्यादा का आबी रेला रूद को ही पहुंच गया। बमली, झूक, मकूल, चिटवाल, चक जलाल समेत मुख्तलिफ मज़ाफाती इलाकों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फसलें डूब गई। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजीराबाद से गुजरने वाले दरिया चनाब में हालिया बारिशों के बाद पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 86,539 और अखराज 59,689 रिकॉर्ड किया गया। खाकी बैराज और हेड कादिर में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर इक़्तिदार के हवाले से बात करें तो बादलों के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार होने लगा और हब्स में भी कमी आ गई। इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल जानते हैं आफिया सफ़ीर से। जी आफिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का इस वक्त जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात में इस वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो इस्लामाबाद का इस वक्त टेम्परेचर है वो तकरीबन 31 डिग्री है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद उसके गिरदो नवा में बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद जो टेम्परेचर है उसमें हद दर्जा कमी वाज़िया होगी। जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 27 डिग्री तक जाने के इम्कानात भी हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई भी की गई है। बात करते चले मुल्क के बाकी हिस्सों की, तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। साथ ही साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिसके बायस नदी नालों में तुगयानी के खदशात भी मौजूद हैं। इसी तरह हमारी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंड स्लाइडिंग के खदशात मौजूद हैं और बारिश के बाद जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी के खदशात भी मौजूद हैं। जी, कोयटा समेत सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर जो है अबर आलूद रहेगा। ताहम गुज़िश्ता रोज़ सूबे के बेशतर अजला में होने वाली बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया और अब भी कोयटा शहर का काले बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम के बारे से मज़ीद जानते हैं। कोयटा से हमारे साथ कदीर अनवर मौजूद है। जी कदीर, बताइएगा कोयटा का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, कोयटा शहर में बारिशों का जो नया स्पेल है वो दाखिल हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि कोयटा शहर में 2 अगस्त से 6 अगस्त तक जो है बारिशों का नया स्पेल दाखिल होगा। ताहम गुज़श्ता सब जो है कोयटा शहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी से गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हवाओं की बात करूँ तो कोयटा शहर में 15 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और 61% जो है मौसम में नमी का तनासुब है। इसके अलावा जो है गर्मी की शिद्दत कम होने की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। इसके अलावा अगर महकमा मौसमियात की पेशगोई की बात करूँ तो किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चागी, मस्तुंग और दीगर बलूचिस्तान के अजला में भी जो है महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। जी, कराची की अहम सड़कें और गलियां मामूली बरसात बर्दाश्त न कर सकी। कहीं बरसाती पानी है तो कहीं कीचड़, गटर उबल रहे हैं। एम ए जिना रोड इन दिनों बदतरीन हालत में है, जहां गढ़ों ने अपनी रही सही कसर पूरी कर दी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे जमजम सईद से। जमजम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों का जो अलर्ट जारी किया जाता है वो 2 से 3 दिन पहले किया जाता है और जिला इंतजामिया जो कि बड़े बड़े दावे करती है और हाल देखे, ग्राउंड रियलिटी देखे। इस वक्त मैं एम ए जिना रोड पर मैं मौजूद हूँ और ये बारिश का पानी ना सिर्फ बल्कि बारिश का ये सेवरेज का भी पानी है। काफून उठ रहा है
यहाँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कैमरामैन यहाँ पर दिखाइएगा कि पानी जो है किस कदर जमा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अकब में लेफ्ट साइड पर जो है यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल है, जिनमें ताज कॉम्प्लेक्स है, 7 डे हॉस्पिटल है, कैंसर का अस्पताल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो सफाई नहीं करवाई गई। जनाब आप बताइएगा क्या कहेंगे मेन एमए जिना रोड की ये हालत? ये थोड़ी सी बारिश हुई और देखिए आपके सामने ये हाल है, इतना बुरा हाल है, सारी पब्लिक परेशान है, इतना पानी जमा है। ये कोई सीवीओ नहीं है, ये मेन रोड है, लेकिन ना कोई गवर्नमेंट का इदारा कोई काम कर रहा है, ना कोई आपको कोई वर्कर नजर आ रहा है यहाँ काम करते हुए। कराची का बेटा खुद को कहने वाले बड़े बड़े जो दावे करते थे, और आज अगर हम देखें ग्राउंड रियलिटी तो वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। इन लोगों को इलेक्शन करीब आते हैं तो इनको वोट लेने होते हैं तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं इसके बाद ये सारे दावे भूल जाते हैं। और कराची का यही हाल है, 50 साल से कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। बस पार्टी इक़्तिदार में कराची में 40 साल से, लेकिन फिर भी आपके सामने काम देखें, कोई काम नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो लेकिन काम करके दिखाए, आवाम के लिए कोई ना कोई मसले का हल निकाले। बिल्कुल, कोई भी पर ये वाकई इन्होंने सही बात की कि देखने में ये नज़ारा सीवीयू का लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये सीवीयू नहीं है, ये मेन एमए जिना रोड है। और कराची का बेटा खुद को कहने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, जब काम का वक्त आया तो वो सड़क पर दिखाई ही नहीं दे रहे। कराची में जहांगीर रोड सड़क को बने हुए अभी 6 माह मुकम्मल नहीं हुए, चंद घंटों की बारिश ने सड़क को तबाह कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर जहांगीर रोड पर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज 3 अट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली उस सड़क के ऊपर जो मेन आज शारा है और टूट फूट का शिकार है। हालिया दिनों में होने वाली बारिश के बायस आज सड़क जो है वो धंस चुकी है। अभी इस सड़क को बने हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजरा, आगे सड़क जो है वो कई फीट बैठ गई है, बल्कि टूट फूट का शिकार है, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो रहा है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों की ज़िंदगी को भी शदीद खतरा लाक है। मेरे कैमरामैन उवैस दाऊद आपको दिखाएंगे कि ये वो गड्ढा है जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है और यहाँ पर जो है वो कई हादसा जो है सुबह से लेके अब तक हो चुके हैं। मोटरसाइकिल सवार गिर चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस के एसओ यहाँ पर मौजूद है यूसुफ आराई, जबकि ट्रैफिक के एहलकार जो है वो ट्रैफिक को दोनों तरफ से डाइवर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 3 से 4 फीट का ये गड्ढा है, इसमें सुबह से कई मोटरसाइकिल सवार आकर यहाँ पर गिर चुके हैं। जिसके जहांगीर रोड जो बलोच पाड़े का हिस्सा है वो सड़क भी जो है वो धंस चुकी है मुकम्मल तौर पर और ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ पर हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की नाअहली की वजह से और इस तरह के वाक़यात जो है हल्की फुल्की बारिश के बायस इस तरह के वाक़यात जो है वो कराची की हर सड़क पर देखे जा सकते हैं। जी, कराची में होने वाली बारिश ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मयार और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ तामीर होने वाला अहमद साया रोड गैर मयारी काम के बायस चंद माह में ही तबाह हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला तो जारी है, लेकिन यहाँ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा सवाल है, क्योंकि जहाँ पे सड़क तामीर की जाती है, पेजवर्क किया जाता है और हल्की सी बारिश के बाद उसकी सूरत हाल एकदम जो है बदल जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ अहमद साया रोड पे। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन कबल ही ये सड़क बनाई गई थी, हल्की सी बारिश हुई है, अभी तक कराची में उस तरह से बारिश नहीं हुई है, तो उसके बाद इस सड़क का क्या हाल हुआ है, जगह जगह से इस पे जो है वो डैमेज हो गया है, ये उखड़ चुका है, खड्डे पड़ गए हैं, गाड़ियों को चलाना एक अजाब है। जबकि उसके साथ अगर उर्दू यूनिवर्सिटी वाले रोड को भी देख लें, जो कि उर्दू यूनिवर्सिटी से अहमद साया रोड की तरफ आ रहा है, तो उसकी भी यही सूरत हाल है, वहाँ भी खड्डे पड़ चुके हैं, वहाँ भी गाड़ियों का गुजरना बहुत मुश्किल है। इधर दिखाऊं मैं कि अहमद साया रोड जो है वो इस कलर पट्टी से भी आपको अंदाजा हो जाएगा, येलो कलर की पट्टी से भी, कि ये अब से कुछ अरसे पहले ही बनाई गई थी। बहुत बुरा हाल था इस सड़क का, लेकिन उसके बावजूद जो है मेयार का ख्याल नहीं रखा जाता और फिर हर बारिश के बाद इसी तरह से जो है सड़क बनाई जाती है और हाल उसका ये होता है। जी।
वासा की नाक़िस कारकर्दगी ने बारिश के बाद मुश्किलात खड़ी कर दी। लाहौर के इलाके शादरा टाउन सिराज पार्क के इलाके में बारिश और सीवरेज पानी जमा होने से नमाजियों मदरसा जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस तरह से मज़ीद तफ़सीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार शौकत से। वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, मगर जो है वो वासा इंतज़ामिया की बड़ी नाअहली सामने आ रही है। लाहौर का इलाका शादरा टाउन सिराज पार्क है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खुद इस चीज़ से परेशान है। ये सात गली में मस्जिद है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारे कपड़े भी नापाक हो जाते हैं और बदन भी हमारा समय लेके वो जो पाक है वो नहीं रहता। और सात गली में ये फौतगी हुई है। अब हमें इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि हम जनाजा कहाँ से लेके जाएँ। ये बदकिस्मती के साथ ये एक ऐसा चौक है कि जहाँ पे 5 मिनट बारिश हो जाए और 4 दिन यहाँ से पानी नहीं जाता। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के मकीनों का कहना है कि यहाँ पर अगर कोई फौत भी हो जाए तो उसके जनाजा लेकर जाने में भी शदीद मुश्किलात हैं। नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा इंतज़ामिया और मुकामी जो रहनुमा हैं, यानी जो यहाँ पर से इलेक्शन जीते, वो भी इनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जी।